बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमने अब तक हक खतीब नाम के फितने को बेनकाब करने की जिद्दोजहद की है, लेकिन आज से अब से हम इस फितने के खात्मे की तहरीक का आगाज कर रहे हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह अजीज हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके ये अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाते। हम इस तहरीक, इस जिद्दोजहद और इस मिशन में आप सबको भी शामिल होने की दावत देते हैं और आप सब इस तहरीक में कैसे शामिल हो सकते हैं ये मैं अभी कुछ देर में आपसे अर्ज करूंगा, लेकिन पहले यह बताना जरूरी है कि इस फितने का खात्मा क्यों अहम है। आप तसव्वुर कीजिए कि खुद को सिपा सालारे खत्म नबूवत कहने वाला यह शख्स जब दुनिया देखती होगी तो हमारे बारे में, खत्म नबूवत के मकसद के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में वो क्या तासुर कायम करती होगी। सो हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इसके नाम निहाद आस्थानों के बाहर जमा होकर सारी दुनिया को यह पैगाम देना है कि हक खतीब नाम का ये फ्रॉडिया, ये जालसाज, ये ढोंगी, ये नौटंकी हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। यह शख्स दीन इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता, यह शख्स खत्म नबूवत के मकसद की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें दुनिया को बताना होगा कि यह शख्स शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें दुनिया पर यह बात वाज़ेह करना होगी कि यह किसी सूरत भी तरीक़त की, दरगाहों की, खानकाही निज़ाम की नुमाइंदगी नहीं करता। और तब तक हमें अपनी यह जिद्दोजहद जारी रखना होगी जब तक ये फ्रॉडिया अपने फ्रॉड करने से बाज नहीं आ जाता, जब तक इसके फ्रॉड के अड्डों को सील नहीं कर दिया जाता। सो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अजीज आज से उस तहरीक की बुनियाद रख रहे हैं जिसका इख्तिताम इस जालसाज फितने के खात्मे पर होगा इंशाअल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए कि वो मजलूम लोग जो कैंसर जैसी मूजी अमराज में मुब्तला हैं, जो गुर्दों की अमराज में मुब्तला हैं, जिन्हें जिंदगी ने पहले ही बहुत सारी तकालीफ दे रखी हैं, ये जब इस बदबख्त के पास जाते हैं तो मजीद लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं कि जहां लोग इसके पास गए और इसने सिर्फ लंगर के नाम पर अपने नजरानों के चक्कर में उनका दुनियावी इलाज रुकवा दिया और वो तड़पते तड़पते इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये 8 दफा गए हैं, हमने 7 दाम कराने थे, 8 कराए हैं, उसका फायदा ये है आपके सामने। कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% भी नहीं। मेरी सिस्टर है, उनका बेटा था तो वो 6 से 7 महीने उधर जाते रहे, उसके बाद उसका 11 साल का जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई। पीर बाबा हक खतीब साहब है, आप उनके पास जाएं या उनके पास जाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। वो रिकवर नहीं कर सका, वफात हो गई उसकी, वफात हो गई इसकी। कितने घर बर्बाद हुए इसके फ्रॉड के चक्कर में, कितने लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए इसके फ्रॉड के चक्कर में, कितनी इज्जतें पामाल हुई इस धोखेबाज और जालसाज की वजह से। और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अजीज उन तमाम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन सबसे अहम दुनिया पर यह बात वाज़ेह करेंगे कि खत्म नबूवत जैसे हसास और नाजुक मकसद से इस जैसे हुलिये के इंसान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जर्क बर्क लिबास पहने हुए फ्रॉडिया हमारी नुमाइंदगी नहीं करता इस हसास तरीन मकसद में। ये बात दुनिया पर वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है और यही वो बुनियादी बात है कि जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जान भी चली जाए लेकिन इस फितने को बेनकाब करना और इस फितने को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने तई इसके आस्थानों पर जाकर इसके चेलों, इसके गुंडों और इसके बदमाशों के दरमियान जाकर ये बात साबित कर दी कि मैंने अपने हिस्से का काम किया। जुर्रत से, हिम्मत से, अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी टीम के लोगों की जान खतरे में डालकर हमने इस शख्स को बेनकाब किया। अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, कोई ऐसा सवाल नहीं रह गया कि लोग सोचे कि शायद अब भी हक खतीब हक पर है या हक खतीब वाकई अल्लाह का वली है या हक खतीब के पास वाकई कोई करामत है। हर चीज बेनकाब हो चुकी, इसकी तमाम तर करामात साबित हो चुकी कि वो महज करतब है। यह साबित हो गया कि ये शख्स कुरान मजीद की एक आयत तक भी नहीं पढ़ सकता। हम बार बार इससे कहते रहे कि आप एक आयत हमें सुना दें। आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कलाम से क्या पढ़ते हैं? देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ। इसका यह कहना था कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर दम करता हूँ। तसव्वुर करें इस शख्स को अगर सूरह फातिहा भी आती होती
तो हमें कम से कम ये उस दिन 4 घंटों तक हम मुस्तकिल इससे मुतालबा करते रहे तो इस सूरह फातिहा ही हमें पढ़कर सुना देता। तो एक ऐसा शख्स जो बिस्मिल्लाह भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता, वो कैसे नुमाइंदगी कर सकता है आपकी और मेरी, आपके और मेरे अकीदे की, आपके और मेरे इस्लाम की, आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें हुर्मत रसूल की खातिर, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस फितने को इसके अंजाम तक पहुंचाना है। सो आज से हम सब तैयारी का आगाज करते हैं। तारीख का ऐलान भी इंशाअल्लाह जल्द किया जाएगा और इस तहरीक के नाम का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी सजेस्ट कीजिए कि हमें इस तहरीक का क्या नाम रखना चाहिए, जहां हक खतीब जैसे फितनों को हम खुद से अलग करके दिखाएं और दुनिया को ये बताएं कि ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं करते और बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के हवाले से ये चेहरा नहीं है। हम दुनिया को बताएं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारा अकीदा और हमारा नज़रिया क्या है। हम सब मिलकर उलमा और मशाइख की सरबराही और सरपरस्ती में दुनिया को ये पैगाम दें कि हमारे लिए हुर्मत रसूल कितना हसास, कितना संजीदा और कितना नाजुक मामला है। सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फ्रॉडिये को इसके अंजाम तक पहुंचाकर हम ये वाज़ेह पैगाम देंगे कि इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम का ये हुलिया नहीं है जो हमें हक खतीब की शक्ल में नजर आता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप मुंह से कीले निकालें, आंख से जंजीरें निकालें, ख़वातीन का इस्तेहसाल करें, बच्चों का इस्तेहसाल करें, मरीजों का इस्तेहसाल करें, गरीबों और मसाकीन का इस्तेहसाल करें, महज अपने नजरानों के चक्कर में, महज लंगर के नाम पर इन तमाम गरीबों और मरीजों से पैसे बटोरने के लिए हम इस्लाम का असल चेहरा दुनिया के सामने रखें सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उससे पहले हम सबको मुत्तहिद होना है, हम सबको इकट्ठे होना है और उसके लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। आप सब आइए और हम सब हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाबाज बनकर आगे बढ़ते हैं और दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा दिखाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि हमारे नज़दीक हुर्मत रसूल का मामला कितना हसास है, कितना संजीदा है और कितना अहम है। तो उसके लिए हम एक मरतबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वो ताकत, वो कुव्वत, वो फोर्स बनकर दिखाएंगे कि इसके आस्थाने जो कि असल में इसकी कमाई के अड्डों के तौर पर काम कर रहे हैं।